जब अपने को प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑनलाइन बाय करनी होती है तो आप क्या करते हैं? जब मैंने को प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑनलाइन बाय करनी होती है तो मैं क्या करता हूं कि मैं उस स्पेसिफिक ब्रांड के फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाता हूं। मैं देखता हूं कि लोगों ने क्या रिव्यूज किए हैं, क्या कमेंट्स हैं और उसके फेसबुक पेज के ऊपर नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने हैं। अगर फॉलोअर्स ज्यादा हैं, लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है, तो चांसेस आर हाई कि मैं उस ब्रांड से बाय भी करूंगा। ठीक है, अगर फॉलोअर्स कम है और लोगों ने अच्छे रिव्यूज भी नहीं दिए तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस, बल्कि मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फेसबुक पेज के ऊपर नंबर ऑफ फॉलोअर्स एक तरह का ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करता है? अगर ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो लोगों के अंदर ट्रस्ट डेवलप करना आसान है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपका ऑनलाइन बिजनेस, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हैं और आपका ऑनलाइन बिजनेस करने में सबसे पहला स्टेप होता ही फेसबुक बिजनेस पेज है। ठीक है, आपने फेसबुक बिजनेस पेज बनाना है और बिजनेस पेज के ऊपर आपके फॉलोअर्स की बेस भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ हजार फॉलोअर्स रखने, लाइक कम से कम 50-60 हजार से ऊपर आपके फॉलोअर्स की लिस्ट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करने हैं? ऑर्गेनिक अंदाज में तो मैं नहीं बता रहा, ऑर्गेनिक अंदाज में भी पॉसिबल है अगर आपके पास कोई वायरल कंटेंट है। लेकिन अगर आपके पास वायरल कंटेंट नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, तो आपने उसको पुश मार्केटिंग करनी है, यानी कि आपने पेड एडवर्टाइजिंग करनी है और पेड एडवर्टाइजिंग के जरिए आपने फेसबुक के ऊपर अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक के ऊपर फॉलोअर्स की कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने अपने एड अकाउंट से, फेसबुक के एड अकाउंट से जाके कैंपेन क्रिएट करनी है। आपने आप जैसे ही आप पोस्ट लगाते हैं तो आपने वहां से बिजनेस पेज से कैंपेन क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप बिजनेस पेज बनाना, बिजनेस पेज को ऑप्टिमाइज करना और उसके ऊपर आपने पोस्ट लगानी है। ठीक है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। सेकंड स्टेप, जब बिजनेस पेज बना लेंगे तो बिजनेस मैनेजर बनाना, उसके अंदर ऐड अकाउंट बनाना और उसके अंदर पेमेंट की सेटिंग करना। ये पेमेंट की सेटिंग कैसे करते हैं, बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ऐड अकाउंट कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोज वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी, जब आप ये काम कर लेंगे, आपने बिजनेस पेज भी बना लिया, बिजनेस मैनेजर भी बना लिया, अब आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसको हम कहते हैं ऐड अकाउंट। ठीक है, आपने यहां से सबसे पहले कंफर्म करना है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट से कैंपेन क्रिएट नहीं करनी है, आपने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो से जो ऐड अकाउंट होगा वहां से आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। ठीक है जी, ये मेरा एक डमी ऐड अकाउंट है। ये उसके बाद आपने सारी सेटिंग, पेमेंट की सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट के बटन पे जाना है। जो पेज लाइक्स की कैंपेन होते हैं फॉलोअर्स की, वो आपको मिलेंगी एंगेजमेंट के अंदर जाके, आपने यहाँ से क्लिक करना है। वैसे अगर मैं देखूँ तो ट्रैफिक के अंदर भी है, लेकिन वो आपके फेसबुक पेज के ऊपर लेके आता तो है, लेकिन वहाँ से इंस्टाग्राम देखेंगे लैंडिंग प्रोफाइल देता है हमें, लेकिन एंगेजमेंट जो पेज लाइक्स की कैंपेन है फॉलोअर्स, वो आपको मिलेगी जाके एंगेजमेंट के अंदर। ठीक है, मैंने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद मैंने मैनुअल सेटिंग पे लेके चलना है। टेलर्ड मैसेज कैंपेन के ऊपर नहीं चलना, ये ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन अभी और कुछ महीनों में हम इसी के ऊपर आ जाना है। अभी उन्होंने, फेसबुक ने क्या किया है, और जो एंड्रोमेडा का अपडेट आया है उसके बाद ऑडियंस की जो टारगेटिंग करने की ऑप्शन है, स्पेसिफिकली प्रोस्पेक्टिंग के वक्त, वो उसने कम यानी कि आस्ता आस्ता ख़त्म करना शुरू कर दिया और वो कह रहा है कि आप ऐड क्रिएटिव दें और टारगेटिंग आप मेरे पे छोड़ दें। ठीक है, आपने अभी क्या करना है, आपने मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे कैंपेन का नाम दे देना है अलोंग विद डेट। ठीक है, आज है जी 22 दिसंबर। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको कर लिया। ये करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, हमने यहाँ पे आ गए। ठीक है, हम ये एक ऑप्शन है कि कैंपेन बजट लेके चलना है या एड सेट लेवल के बजट लेके चलना है। अब मैं आपको ये बता दूं, एंड्रोमेडा का अपडेट आया है, वो कहता है कि आपने कैंपेन बजट पे लेके चलना है, एड सेट बजट पे नहीं लेके चलना। उसका क्या फ़ायदा होता है कि आपने जब यहाँ पे मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करेंगे तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा कि जो एड सेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा ना, ऑटोमेटिकली बजट वहाँ पे एलोकेट कर देगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इससे एंड्रोमेडा के अपडेट से पहले हम क्या करते थे, हम एड सेट लेवल पे बजट देते थे, हम मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करते थे, हर एक को इक्वल बजट देना, फिर देखते थे हफ्ते के बाद जो एड सेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता था, फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करते थे।
ठीक है, यानी कि 2 स्टेजेस होते थे। अब वो कहता हूँ ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्केल करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैंपेन बजट ओपन दें और आप अपने एड सेट्स यहाँ पे क्रिएट कर लें, और आपने क्या करना है कि एड सेट के अंदर जो ऐड है वहाँ पे आपने हर 2 से 3 दिन बाद ऐड क्रिएटिव चेंज कर लेने हैं, ठीक है। 2-3 दिन बाद या मैक्सिमम हफ्ते के बाद आपने ऐड क्रिएटिव चेंज करनी है। स्केलिंग आजकल यही है, ठीक है। ऐड क्रिएटिव आपने, अब आपके ज़हन में आएगा यार डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे मुश्किल काम था अब नहीं है, अब ये सबसे आसान है। जो सबसे मुश्किल काम था वो ऐड क्रिएटिव क्रिएट करना, ग्राफिक डिज़ाइनर को एंगेज करना, उसको पैसे देना, उसके नखरे बर्दाश्त करना, उसके टाइम के हिसाब से चलना, ठीक है। ऐड क्रिएटिव हमारे पास आते थे, हम लगाते, हम आप ये खुद ही कर सकते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि अनकरीब जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल का काम होगा वो होगा ऐड क्रिएटिव क्रिएट करना, और उसके बाद बनी बनाई कैंपेन होगी, आपने सिर्फ ऐड कर देना, ठीक है। इसके अलावा कोई और आपने बजट लगाना होगा, और उसके बाद आपने जो डेटा है उसको एनालाइज करना होगा। ये डिजिटल मार्केटिंग आने वाले कुछ वक्तों में मुझे यही लग रहा है, क्योंकि टोटल ऑटोमेशन की तरफ चल रही है, ठीक है जी। ज़्यादा लंबी बात नहीं करता मैं। कैंपेन बजट आपने रखा, और कैंपेन बजट रखने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे 2 चीज़ें आएंगी, एक होगा डेली बजट, एक होगा कैंपेन बजट, लाइफ टाइम बजट उसे कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ देखिएगा, डेली बजट जब मैंने दिया ना तो मेरे पास यहाँ पे ऐड स्केजुलिंग की ऑप्शन नहीं है। ऐड स्केजुलिंग 2 चीज़ें हैं उसके नीचे, एक है बजट स्केजुलिंग, एक है ऐड स्केजुलिंग। डेली बजट मैंने दिया तो मेरे पास है बजट स्केजुलिंग की ऑप्शन, ठीक है। बजट स्केजुलिंग क्या होती है, ई कॉमर्स में बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है ये। अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल नहीं यूज़ करते। वो क्या करते हैं कि कैंपेन लगाई, बजट किसी का होता है, उनको इससे कोई टेंशन नहीं होती। कैंपेन बनाई, ऑडियंस बनाई, ऐड क्रिएटिव डाले और कैंपेन रन कर दिया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग फीचर है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपने नोट किया होगा, अगर आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कभी रन किया उसके ऊपर, तो फ्राइडे सैटरडे संडे को सेल ज़्यादा होती है। मंडे ट्यूसडे को सेल कम होती है, और फिर वेडनेसडे थर्सडे को सेल और थोड़ी सी बेहतर होना शुरू होती है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को सेल बेहतर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते थे, पहले हम मैनुअली बजट को फ्राइडे सैटरडे संडे को इंक्रीज करते थे, और उसके बाद मंडे को थोड़ा सा मैनुअली कम कर लेते थे। अब ये मैनुअली करने के बजाय आपने क्या करना है, बजट स्केजुलिंग पे जाना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने बताना है वीकेंड जो आने वाला होगा। आज तो 22 दिसंबर है, वीकेंड ही है, ठीक है। अब आने वाले वीकेंड पे मैं कहता हूँ 26 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक, ठीक है, मेरी कैंपेन का बजट, अभी मेरी कैंपेन का बजट कितना है, मैं कैंपेन का दे रहा हूँ डेली बजट 4,305 रुपये, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मेरी कैंपेन का बजट हर रोज़ 26 से लेकर 28 तक 1,076, अपनी मर्जी है मेरी, मैं कह रहा हूँ कि 1,500 रुपया मेरी कैंपेन का बजट डेली बेसिस पे ज़्यादा कर दो, 26, 27, 28। एक ऑप्शन ये कि मैंने अमाउंट बताई कि जी मैं इतने पैसे हर रोज़ के 26, 27, 28 इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, और हर रोज़ मेरा इतने पैसे इंक्रीज़ हो गए। एक ऑप्शन है कि मैं परसेंटेज दे दूँ कि यार मैं कहता हूँ कि मेरा जो बजट है ना उसका 30% या 35% या व्हाट्सएवर फिगर यू थिंक इज़ राइट फॉर यू, डिपेंड अपॉन योर मार्केटिंग बजट, आपने उसको यहाँ पे बजट को इंक्रीज़ कर देना वीकेंड पे। और अगर आपका वीक डेज़ हैं तो आपने वो फिर नॉर्मल वीक डेज़ में क्या बजट होगा, आपका रूटीन का ये बजट होगा जो आपने सेट किया होगा, और वीकेंड्स पे वो इसी तरह इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये है डेली बजट के साथ। और अगर आप लाइफ टाइम बजट लेके चलते हैं, लाइफ टाइम बजट में क्या होता है कि आपको एड स्केजुलिंग, बजट स्केजुलिंग की ऑप्शन नहीं मिलेगी, आपको एड स्केजुलिंग की ऑप्शन मिलेगी। वो क्या होता है, एड स्केजुलिंग होती है कि आपने 24/7 ऐड नहीं चलानी। यानी कि आप देखेंगे, स्टैट्स देखेंगे पुराने अपने कंज्यूमर का स्टैट्स देख के आप देखेंगे यार मेरा कंज्यूमर रात 3 बजे के से लेके सुबह 9 बजे तक एक्टिव नहीं होता। तो उस के दौरान आप कैंपेन को मैनुअली ऑफ करने की बजाय आप ऑटोमेशन लगा दें, यहाँ पे आप रूल लगा दें कि 3 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक मेरी कैंपेन ना चले, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऐड स्केजुलिंग में, यहाँ पे अगर इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऐड सेट में जाके इसकी स्केजुलिंग करने देगा, ठीक है। अभी मैं इसको क्लिक करके, अभी मैंने आपको ऐड स्केजुलिंग, बजट स्केजुलिंग बता दिया। अब मैं ऐड स्केजुलिंग आपको आगे ऐड सेट आएगा ना वहाँ पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। A/B टेस्टिंग आपने नहीं करनी। A/B टेस्टिंग ज़्यादातर जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके पास बहुत खुला बजट होता है वो ज़्यादातर कर रही होती है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि आपने ऑडियंस की टेस्टिंग करनी होती है, क्रिएटिव की टेस्टिंग करनी होती है। ये टेस्टिंग आप यहाँ पे मल्टीपल एड सेट क्रिएट करके ही कर सकते हैं, आपको A/B टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। यहाँ पे आपने ऑडियंस का नाम देना कि आपने, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरी ऑडियंस होगी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मेल,
ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फेसबुक के पेज मैसेज डेस्टिनेशन कन्वर्जन क्या है, मैं कहाँ लेके आना चाह रहा हूँ, फेसबुक पे मैसेज डेस्टिनेशन पे भी मैं यानी कि मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी लेके आ सकता हूँ। ऑन योर एड गेट पीपल टू वॉच अ वीडियो और इंटरेक्ट विद योर पोस्ट, और यानी कि पोस्ट की एंगेजमेंट भी कर सकता हूँ मैं। अगर मैंने पोस्ट की एंगेजमेंट करनी है, ठीक है, मैं लोगों को कह सकता हूँ कि वो ऐड की जैसे क्लिक करें तो वो मुझे फोन कर लें, मेरे व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे आ जाएं, या मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, या ऐप के ऊपर, ये ऐप वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे गेट पीपल टू एंगेज विद योर फेसबुक पेज, ठीक है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स, उसने खुद ही बता दिया। कन्वर्जन लोकेशन क्या है कि फेसबुक पेज और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स, और पेज कौन सा होगा, आमिर रशीद का, जो उसके साथ कनेक्ट। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने पेज कैसे कनेक्ट करना है तो इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको किसी को कोई चीज़ नहीं करनी। अब ये मैंने आपको बताया था, ये मेरी है स्टार्ट पूरे महीने की कैंपेन, लाइक दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक चलेगी। ये आ गया एड स्केजुलिंग, ठीक है। आपने एड स्केजुलिंग करनी है जहाँ पे कंज्यूमर आपका है। आपने देखना, अच्छा मेरा कंज्यूमर यानी कि मैं अगर पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो पाकिस्तान के हिसाब से मैं करूँगा। मैं सैटरडे संडे की पहले करता हूँ कि जी सैटरडे संडे को लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लाइक फ्राइडे की रात को ये आ गया, सैटरडे रात 12, 1, 2 बजे, और सुबह लोग उठ जाते हैं सैटरडे को 12 बजे के बाद, ठीक है। 10 बजे के बाद मैं लाइक रात मैं सुबह यानी कि 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक ऐड नहीं चलाई। इसी तरह मैंने संडे को किया। संडे को मैं ये सैटरडे को बेशक मैं ज़्यादा कर दूं क्योंकि वो रात देर तक जागते हैं, आगे दिन संडे होता है, ठीक है। लेकिन संडे को अगला मॉर्निंग अगली होती है मंडे, तो लोग रात इतनी देर नहीं जागते। 12-1 बजे तक मैंने ऐड चलाई, और उसके बाद मैंने संडे पूरे का पूरा मैंने चलाया, और इस तरह चलाया। और मंडे को क्या होता है, लोगों ने ऑफिस जाने होते हैं, सैटरडे संडे को शॉपिंग कर चुके होते हैं, तो वो मंडे को इतना ज़्यादा एक्टिवली शॉपिंग नहीं करते। तो वो 9, 10, 11 बजे के बाद, बेशक मैं 11 नहीं तो मैं 12 बजे, ख़वातीन थोड़ी लेट उठती हैं, अगर ख़वातीन से लेट तो 12 बजे से लेकर रात 8, 9, 10, 11 बजे तक मैं कर लूँ, 9 बजे तक कर लेता हूँ, या 10, 11 बजे तक कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह मंडे को मैं ये कर लिया, और ये मैंने 12 बजे से स्टार्ट किया। ट्यूसडे को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने ये आ गया, ट्यूसडे को मैंने ये स्टार्ट किया। ओके जी, ये अभी मेरा नहीं दे रहा, ये आ गया, और इसी तरह मैंने आगे भी स्टार्ट किया, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट किया जी, और यहाँ से मैं इसी तरह मैं आगे ले गया, ठीक है। तो इसी तरह यानी कि ये वो पैचेस हैं जहाँ पे आपकी ऐड नहीं चलेगी। इसको हम क्या कहते हैं, ऐड स्केजुलिंग डे टाइम, यानी कि दिन के वक्त के हिसाब से। ये करने के बाद आपने यहाँ पे ऑडियंस के ऊपर आ जाना है। आपने पाकिस्तान से लेनी है, कहाँ से आपने अगर पेज की आपका ऑर्डर कहाँ पे डिलीवर होने हैं, आपने पेज फॉलोअर्स वहाँ पे लेने हैं। आपने ये नहीं करना कि आप इंडिया से, बांग्लादेश से भी लेना शुरू हो जाए। अगर आपकी वहाँ पे ऑर्डर के डिस्पैच ही नहीं है तो ये अच्छा नहीं होता। आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है, वो लोग एंगेज ही नहीं करेंगे। अगर आपने कभी ऑर्गेनिक पोस्ट लगानी है तो वो उसके ऊपर एंगेज ही नहीं करेंगे। आपने ये देखना है कि आपके ऑर्डर कहाँ कहाँ डिलीवर होंगे, आपने उसकी लोकेशन सबसे पहले डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एज ये तो ऐसे ही आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर, कि आपने एक एड सेट रखना है मेल का, एक एड सेट रखना है फीमेल का, और यहाँ पे आपने एज बेशक आप 65 की जगह पे आप इसको कर लें, पहले 18 से 35 कर लें। उसके बाद अगला सेट आप 36 से 45 कर लें मेल का। इसी तरह डिटेल्ड टारगेटिंग आपने नहीं करनी अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। डिटेल्ड टारगेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाएगी प्लेसमेंट क्योंकि हम फेसबुक के ऊपर लेके चल रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद मैनुअल आऊँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा फेसबुक ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि फेसबुक के पेज लाइक्स है ना। और आपने यहाँ पे देखना है कि आपने चलानी कहाँ पे है, मोबाइल पे चलानी है या डेस्कटॉप पे चलानी है, या दोनों पे चलानी है। आप दोनों पे चला दें, ठीक है, या डेस्कटॉप पे चला दें। फेसबुक बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, और ये नीचे उसकी ऑप्शन है कि फेसबुक फीड पे दिखाई देगा, प्रोफाइल फीड पे, और फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप बेशक इसको ऑफ कर दें। आपने स्टेटस स्टोरीज में आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे रील्स में आ गया है, सर्च रिजल्ट्स को आप ऑफ कर दें। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है। एक्चुअल गेम अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऐड क्रिएटिव यहाँ पे अपलोड करने हैं।
ठीक है जी। ये पेज, इस पेज के अंदर, इस पेज के मेरे नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं होते। रीज़न बीइंग कि मैं इसको पेड, ये मेरे वो नहीं है कि मैं इससे पैसे नहीं कमा रहा होता, और ये मेरे सिर्फ डमी अकाउंट है जहाँ से मैं टीचिंग के लिए कर रहा होता हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप मुझे कह रहे होंगे कि जी मेरे अपने पेज के ऊपर तो फॉलोअर्स ही नहीं है। मैं इसके ऊपर मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके पेजेस के ऊपर फॉलोअर्स, जो कि मैं NDA साइन किया होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, मैं वो आपको नहीं बता सकता कि मेरे क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन, बाय डिफ़ॉल्ट डेस्टिनेशन सेम रहेगी, ठीक है। ऐड क्रिएटिव, आपने इमेज ऐड किया, ठीक है। अगर आपके पास बना हुआ है इमेज ऐड तो ठीक है, आपके पास यहाँ पे आपने अपलोड करना है, जो इमेज आपके सिस्टम पे रखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आपने कहाँ रखा है, यानी कि डाउनलोड्स में या डेस्कटॉप पे है, कौन से फोल्डर में, यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको अपलोड कर देना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा इमेज आ गया, ठीक है, और मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके ये मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ आने के बाद मैंने से दिया लर्न फ्री डिजिटल मार्केटिंग, ये ऐसे नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया, और ये थंब का निशान बना हुआ, फेसबुक पेज और ये थंब का निशान बना हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देनी है 5। आप यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन करते जाएंगे तो आपने 5 ऑप्शंस देनी है, और चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हैं। इसी तरह जब आपका एक डिज़ाइन बन गया, अब आपने ये क्या करना है, आप यहाँ से इसकी देख सकते हैं कि ये किस तरह लग रहा है। ये आपके यानी कि ये मोबाइल पे, ये कहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारे डेस्कटॉप पे शो होगा इस तरह, और ये हमारे मोबाइल पे शो होगा इस तरह, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको यहाँ से डुप्लीकेट करना है, ठीक है। और आपने एक डिज़ाइन, मैंने कहा ना, आपने कम से कम 5 से 6 यहाँ पे आपने नंबर ऑफ कॉपीज 6 कर लेनी है, और यहाँ पे आपने डिफरेंट डिज़ाइन रखने हैं। ये एक स्टैटिक डिज़ाइन है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और अगले वाले पे, ठीक है। एक तो आ गया, हो गया, आपने नाम दे देना इसको, ये इसको आपने नाम दे दिया स्टैटिक डिज़ाइन, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे, इमेज, ठीक है। और इसको हम नाम दे देंगे वीडियो, ठीक है। आपने ये क्या करना है, आपने वीडियो बना के अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आपने आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे आपने इसको क्लियर ऑल करना है, और यहाँ पे दोबारा आपने ऐड इमेज करनी है, और यहाँ आपने वीडियो है तो वीडियो ऐड करना है। ये ऐसे किया, वीडियो ऐड किया, और मेरे पास ये वीडियोस अगर आपने पहले बनाई हुई है डेफिनेटली ठीक है। ये मैंने इसको, ये वीडियो आपने बनी होगी, अपलोड करना है, अपने सिस्टम से अपलोड कर देनी है। मैंने इसको अपलोड कर दिया, मैंने इसकी भी हेडिंग साथ दे दी, डिस्क्रिप्शन और जो भी है ये भी चेंज करते रहिएगा। आपने प्राइमरी टेक्स्ट क्या देना है, ठीक है, आपने ये चैट जीपीटी की मदद से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो आ गया, थर्ड आ गया, इसको हम कहते हैं इमेज डाइवर्सिफिकेशन, ऐड क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन। आपने ऐड क्रिएटिव किस तरह बनाना है, आप कंज्यूमर का पेन पॉइंट देखें, आप देखिए उनकी डिज़ायर क्या है, उनके एस्पिरेशन क्या है, और एक कोई यूजीसी बनाए, कोई सीजीआई वीडियो बनाए, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताएं। इस तरह मल्टीपल आपने ऐड क्रिएटिव क्रिएट करने हैं। आप इसको रख दिया हमने यूजीसी यानी कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट जिसे हम कहते हैं टेस्टिमोनियल। आपने टेस्टिमोनियल यहाँ पे नीचे आए, इसको क्लियर ऑल किया और इसको ऐड किया। टेस्टिमोनियल की जो वीडियो बनी होगी आपने वो वीडियो यहाँ से अपलोड कर देनी है। फॉर एग्जांपल ये टेस्टिमोनियल की वीडियो है, ठीक है। इसी तरह आपने ये अपने सारे के सारे जो डिज़ाइन बने होंगे अपने मल्टीपल डिज़ाइनों को यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये करने के बाद अभी क्या था, ये कराची लाहौर इस्लामाबाद मेल था, अभी मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया, डुप्लीकेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 सेट कर लूँगा, ठीक है, 3 सेट कर लूँगा। अभी मेरे पास कितने हो गए, 4 ऐड सेट हो गए, 1 ही और 3 ने। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, पहला तो ये कराची लाहौर इस्लामाबाद था, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, कराची लाहौर इस्लामाबाद की जगह पे मैं करूँगा सिटीज़ चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने सिटीज़ चेंज करने के लिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने शो मोर ऑप्शन में मैं यहाँ पे आ गया, ये वाला था अभी, बल्कि पहले वाले में कराची लाहौर इस्लामाबाद। अब मैं क्या करूँगा, गुजरांवाला गुजरात जो भी मैंने रखने हैं वो यहाँ पे इस तरह मैंने उसके सिटीज़ को ऐड कर लिया, ठीक है। इसी तरह और ये वाले नीचे आके मैंने इसकी जो पहले मेल ऑडियंस थी, अभी मैंने अगर मेल ही रखनी है तो मेल रहने दें, कराची लाहौर इस्लामाबाद मेल, गुजरांवाला गुजरात और बाकी सिटीज़ मेल, ठीक है। इसी तरह आपने ये तीसरे ऐड सेट को आपने चेंज करना, ये होगा कराची लाहौर इस्लामाबाद फीमेल, इसका नाम देना आपने बाकायदा, ठीक है, ताकि आप उसको जब रिव्यू करें तो आपको आसानी हो रिव्यू करने में। ये क्या हो जाएगा, कराची लाहौर इस्लामाबाद फीमेल, ठीक है। आपने नीचे जाके इसको यहाँ से आके जेंडर मेल था, आपने इसको फीमेल कर दें,
ठीक है, ये करने, एज चेंज करने, इस तरह आपने एड सेट्स के अंदर जाके अपने ऑडियंस चेंज कर लेनी है। ऐड क्रिएटिव, और हर ऐड सेट के अंदर ऐड क्रिएटिव जो आपने पहले में क्रिएट किए थे ना, अब वो नीचे ऐड क्रिएटिव ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। आपने ये देखिए, ये बने बनाए ऐड क्रिएटिव यहाँ पे आएंगे, सिर्फ आपने ऑडियंस चेंज करनी है। ठीक है जी, उम्मीद है ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन देगी अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स बेस को ज़्यादा करने में, जो कि एक तरह का ट्रस्ट फैक्टर है। और अगर कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, बेशक आप अपने सिटी का नाम बता दें कि आप कौन सी सिटी, यानी कि पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान या इंडिया से हैं, या बांग्लादेश से हैं, या यूएई से हैं, या कतर से हैं, किसी जगह से भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बताएं कि मैं इस कंट्री के इस सिटी से मैं वीडियो देख रहा हूँ, और कमेंट किया करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको समझ नहीं आ रही, तो वो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए करें, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे बताते हैं, और अक्सर मुझे टाइम नहीं मिलता, तो ये जो कम्युनिटी के ऊपर आप मुझे बताएंगे ना, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपसे शेयर करूंगा। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीख के फ्रीलांसर बन के पैसा कमाना चाहता है, या अपने ही बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करना चाहता है, तो ये वीडियो आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट्स जरूर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।